प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी, सत श्री केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए प्रसंग के संग, जिनका ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज के लिए श्री गिरधरनाथ जी महाराज से मिलने का भाव इतना उत्कृष्ट था, इतना प्रेममय था कि ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज, श्री गिरधरनाथ जी महाराज जो ब्रज को छोड़ के एक क्षण भी नहीं रह सकते, वह ब्रज छोड़ के मेवाड़ पहुंच गए, मेवाड़ चले गए। वह भक्त शिरोमणि, वैष्णव शिरोमणि अजबा कुंवारी बाई की कथा आइए जानते हैं। अजबा कुंवारी बाई बाल विधवा थी और मीराबाई के संग मेवाड़ के एक गांव सिन्नगढ़ में एक ही घर में रहा करती थी। एक बार श्री गोसाई जी महाराज सिन्नगढ़ पधारे और एक बाग में उतरे। तब मीराबाई और अजब कुंवारी बाई दोनों संग में उनसे मिलने पहुंची, उनके दर्शन करने पहुंची। तब गोसाई जी के दर्शन करते हुए अजब कुंवारी बाई को श्री गोसाई जी महाराज स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, जान पड़े। और तब उनके मन में ऐसा भाव आयो कि इनकी सेवक हो जाऊं तो अति उत्तम हो, भला हो। तब दर्शन कर और भेंट धरा, मीराबाई तो जाने के लिए मुड़ गई। तभी श्री गोसाई जी महाराज ने कहा कि ये भेंट तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं, और भेंट को अस्वीकार कर दिया। तभी अन्य वैष्णव जनों ने मीराबाई और अजबा कुंवारी बाई से कहा कि गोसाई जी महाराज सिर्फ अपने सेवकों से ही भेंट स्वीकार करते हैं, अन्य से नहीं, और उनको भेंट वापस लौटा दी। तब अजबा कुंवारी बाई ने मीराबाई से कहा कि आप आज्ञा करो तो मैं इनकी सेवक बन जाऊं। तो मीराबाई ने मना कर दिया। फिर दोनों संगी संग घर को चल दी। घर पहुंचते ही एकदम से अजबा कुंवारी बाई को महाविरह पीड़ा होने लगी और ज्वर आ गया। तभी मीराबाई ने उनसे पूछा, अरे अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये एकदम से क्या हुआ? तो अजबा कुंवारी बाई ने कहा कि जब मैंने गोसाई जी के दर्शन करे, श्री गोसाई जी महाराज के दर्शन करे, तब मुझे वह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं जान पड़े और मैं उनकी अब सेवकानी बनना चाहती हूँ। उन्हीं के महाविरह में यह ज्वर आया है। ये बात सुन मीराबाई ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप उनकी सेवक बन जाओ। परंतु बंधुओं, यहाँ पे एक प्रश्न करने लायक चीज है, एक सवाल है कि अजबा कुंवारी बाई जब पवित्र गोसाई जी महाराज के इतने पवित्र दर्शन करके आई, श्री गोसाई जी महाराज के दर्शन करके आई, तो फिर उनको ये महाविरह पीड़ा और ये ज्वर क्यों हुआ, इनका सामना क्यों करना पड़ा? तो वह इसलिए बंधुओं कि ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला में अजबा कुंवारी बाई उनकी सखी हैं, जिनका नाम है रूप आदिनी। वह ठाकुर जी महाराज के स्वरूप में आसक्त हैं और वह एक क्षण का भी वियोग अपने प्रीतम से, अपने प्रियतम से सहन नहीं कर सकती। वह वियोग पीड़ा सहन करने लगती हैं नेत्र, और ये सुभागा से प्रकटी हैं, तापाचे ठाकुर जी से प्रेम भी बहुत करती हैं। तब अजबा कुंवारी बाई गोसाई जी महाराज के पास पहुंचती हैं और उनसे विनती करती हैं कि आप मुझे ठाकुर जी महाराज के नाम से दीक्षित करें। दीक्षा प्रदान होने के बाद अजबा कुंवारी बाई गोसाई जी महाराज और उनके शिष्यों को अपने घर पे आमंत्रित करती हैं और वहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, सामग्री बनाती हैं। वह फिर श्री गोसाई जी महाराज उस विविध प्रकार की सामग्री को, उस भोग को, पूर्ण उस सामग्री को श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगा देते हैं। तत्पश्चात खुद ग्रहण करते हैं और गोसाई जी के प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर उनके शिष्य प्रसाद ग्रहण करते हैं और गोसाई जी के शिष्यों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद तत्पश्चात अजबा कुंवारी बाई वह प्रसाद ग्रहण करती हैं और वह प्रसाद ग्रहण करते ही
उन्हें इस प्रेम मार्ग, इस कृपा मार्ग, इस भक्ति मार्ग, इस पुष्टि मार्ग का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर उत्थापन के बाद गोसाई जी महाराज अपने शिष्यों को ब्रह्म संबंध का ज्ञान दे रहे होते हैं। उनके इस दिव्य प्रवचन को सुन श्री अजबा कुंवारी बाई श्री गोसाई जी महाराज के पास पहुंचती हैं और उनसे विनती करने लगती हैं, उनसे विनय करने लगती हैं कि वह उन्हें ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करें। गोसाई जी महाराज उन्हें ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें पुष्टि मार्गीय सेवा पद्धति और नियमों से अवगत कराते हैं। फिर श्री अजबा कुंवारी बाई गोसाई जी महाराज को उनके घर पे और 4 दिन निवास करने का आग्रह करती हैं, परंतु जब पुनः गोसाई जी महाराज का प्रस्थान का समय आता है तो अजबा कुंवारी बाई विरह पीड़ा से इतनी पीड़ित हो जाती हैं कि वह मृत्यु शैया पर आ जाती हैं। उनकी स्थिति के बारे में जब एक सेवक गोसाई जी महाराज को बताता है, गोसाई जी महाराज को उनकी स्थिति के बारे में अवगत करवाता है, तो गोसाई जी महाराज तुरंत अजबा कुंवारी बाई के पास पहुंचते हैं। गोसाई जी महाराज को पास खड़ा देख अजबा कुंवारी बाई उनके पैर छूती हैं और पुनः स्वस्थ हो जाती हैं। फिर अजबा कुंवारी बाई गोसाई जी महाराज को कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपको देखे बिना जीवित नहीं रह सकती और अगर आप गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात सुन श्री गोसाई जी महाराज उनके हृदय की वेदना को समझ जाते हैं और उन्हें अपनी श्री चरण पादुका प्रदान करते हैं और कहते हैं, जब भी तुम विरह पीड़ा से ग्रसित हो तो इन श्री चरण पादुकाओं में, इन खड़ामों में मेरे दर्शन प्राप्त करना, मैं तुम्हें इनसे दर्शन दूंगा। और तुम जैसे जिस प्रकार से, जिस भाव से मेरी सेवा करती हो, वैसे ही इन खड़ामों की, इन श्री चरण पादुकाओं की सेवा करना। ऐसा कह, ऐसी आज्ञा कर गोसाई जी महाराज उधर से प्रस्थान कर देते हैं। तत्पश्चात अजबा कुंवारी बाई गोसाई जी महाराज की श्री चरण पादुकाओं की पूरे मन से, पूरे प्रेम से सेवा करने लगती हैं और जब भी उन्हें विरह पीड़ा उठती तो वह उन चरण पादुकाओं के दर्शन करती और उन्हें गोसाई जी महाराज वहीं बैठे मिलते। तब कुछ समय पश्चात श्री गोसाई जी महाराज की कृपा से श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी महाराज भी अजबा कुंवारी बाई को अपनी दिव्य लीलाओं का अनुभव कराने लगे। वह उनके संग हंसते, उनके संग बातें करते, उनके संग चौपड़ खेलते और अजबा कुंवारी बाई के द्वारा विविध प्रकार की बनाई गई सामग्री और भेंटों को भोग लगाते स्वीकार करते। और अजबा कुंवारी बाई का भी प्रेम ऐसा कि जब भी श्रीनाथ जी महाराज ना आ पाते तो वह निश्चल हो पड़ती और अन्य जल का त्याग कर देती। एक बार की बात है बंधुओं कि एक बार श्रीनाथ जी महाराज एक वैष्णव के घर रुक गए और उस दिन पूरे दिन श्री अजबा कुंवारी बाई के पास ना जा सके, उनके घर ना जा सके। तो अजबा कुंवारी बाई बहुत व्यथित हो पड़ी और बहुत चिंतित हो पड़ी, बहुत दुखी हो पड़ी। अब अगले दिन राजभोग के पश्चात जब श्रीनाथ जी महाराज अजबा कुंवारी बाई के घर पहुंचे तो वह फिर प्रसन्न हो उठी। फिर अजबा कुंवारी बाई के संग हंसने के बाद, बात करने के बाद, उनकी सामग्रियों को भोग लगाने के बाद, उनकी भेंटें स्वीकार करने के बाद, उनके संग चौपड़ खेलने के बाद श्रीनाथ जी महाराज वापस लौटने लगे तो अजबा कुंवारी बाई ने उनको रोक दिया और कहा कि अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो श्रीनाथ जी महाराज हंसे और कहा कि यह तो संभव नहीं, जब तक गोसाई जी महाराज इस धरती पर विद्यमान हैं मुझे वापस लौट के जाना ही पड़ेगा, परंतु मैं उसके बाद आपके घर सिन्नगढ़ में रुकने आऊँगा और यहीं प्रसिद्ध हो जाऊँगा। ऐसा सुन अजबा कुंवारी बाई ने कहा कि अरे मैं आपकी बात पे विश्वास क्यों करूं? आपके इन बातों में क्या सत्यता है? आपके तो इतने भक्त हैं, आपके तो इतने वैष्णव अत्यंत प्रिय भक्त हैं, आपकी बातों का मैं क्यों भरोसा करूं? तो श्री गिरधर नाथ जी ने कहा, अरे मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ अजबा कुंवारी, तुम मेरी बात पे विश्वास करो, मैं तुम्हारे यहाँ रुकने आऊँगा
तुम्हारे यहाँ ही प्रसिद्ध हो जाऊंगा और यह तुम्हारे यहाँ ही अपने पवित्र दर्शन अपने कई भक्तों को दूंगा, कई लोगों को दूंगा। ऐसा कह उनको आश्वासन दे श्री गिरधरनाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हें रोज अपने दर्शन प्रदान करूंगा, नित्य अपने दर्शन प्रदान करूंगा। और ऐसा कह वह वहां से प्रस्थान कर गए। बंधुओं, इस कृपा के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में, इस पुष्टि मार्ग में जो भक्त जितना ज्यादा ठाकुर जी के मिलन के भाव से, ठाकुर जी महाराज के बिछड़ों के वियोग के उस महावियोग की पीड़ा से जितना ज्यादा उसका मन उस भाव से भरा होगा, ठाकुर जी महाराज उतना ज्यादा उस भक्त के करीब रहेंगे, निकटतम रहेंगे। और यही भाव जब गोवर्धन नाथ जी ने, श्रीनाथ जी महाराज ने अजवा कुंवारी बाई के हृदय में देखा तो वह ब्रज छोड़ के मेवाड़ चले गए। ऐसा उनका भाव। और श्रीनाथ जी बाबा, श्रीनाथ जी महाराज तब तक मेवाड़ में रहेंगे जब तक श्री अजवा कुंवारी बाई अपने दिव्य रूप में अपनी पूर्ण कृपामयी भक्ति के संग वहां विद्यमान रहेंगी। आशा करता हूँ आपको अजवा कुंवारी बाई का ये भक्तिमय प्रसंग, ये प्रेममय प्रसंग अच्छा लगा होगा। मैं अब अपनी यही वाणी को विराम देना चाहता हूँ। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री जी महाराज की जय।